मेरा मम्मा कहो। अब 4 लाइन भूमिका पे गौर करेंगे बाबूजी, कहना है कैसे। तो सागरों में लहर जब की उठने लगी, पहुंची साहिल से कश्ती भी तूफान में, ना खुदा भी कगारों पे मजबूर थे, मुरारी रहे जंग मैदान में। महाभारत के अंतिम महायुद्ध में दुर्योधन विफल हो के सोचा यमन, आंखने सारनाहक हुई आरज़ू, बर्बाद होके उजड़ा चमन। और देखिए स्वर्गीय बचाऊ गुरु जी के आप साला हैं, जनौली के धरती से हमान का मम्मा आप हैं। आपके ओर से 100 रुपया देके सम्मान कल गई, और ये हमारे बबलू भैया के ओर से 100 रुपया देके 51 रुपया देके सम्मानित कल गई। आपके चरण में सादर प्रणाम, आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। अरे बाबूजी ओ समय का बात हो, जौना समय दुर्योधन गलती कैले हुआ, लेकिन बाबूजी सोचत हुआ कि बड़ा हम पापी हैं, बड़ा हम दोषी हैं, कोना न जाके छिप जाए कि कृष्ण भगवान से मुलाकात न हमार हो। लेकिन बाबूजी कव्वाली के टुकड़ा में कहना है मास्टर कैसे। अरे भर दे झोली मेरी भर दे झोली मेरी मुहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। लेकिन बाबूजी भाव पे गौर करेंगे, बड़ा सुंदर बात हमारे कवि जी लिखले, कहना बा। और देखिए शिवलाल भैया बोलही के धरती से, देवढ़ी के धरती से बड़ा ही सुंदर पुष्पहार बहुत रुपया देकर इसके सम्मान कल गई। आपके चरण में सादर प्रणाम, आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। और देखिए लक्ष्मी शंकर यादव जौनपुर के धरती से भैया की ओर से बड़ा ही सुंदर पुष्पहार बहुत रुपया देकर सम्मान कल गई। आपके चरण में सादर प्रणाम। अब तो बारी हमारी है हमदम, अब तो बारी हमारी है हमदम, जान कैसे बचेगी हमारी। कैसे बची, कहां जाके कौने कोना में जाके छुप जाई हो बाबू। इहे बतिया मने मने सुनो सोचत हो दुर्योधन, लेकिन चैन के टुकड़ा में कहना है मास्टर कैसे। गुरफत का कोमल हृदय पत्थर से भी बड़ा है, सरिता बहे लहू का देख मोम सा पड़ा है। ख्वाहिश थी बहारों में गुलशन वीरान करके, लाती नहीं है मेहंदी पत्थर पे घिस करके। गुलजार नहीं गुलशन 16 से कभी होगा, पत्थर का जमाना है इंसाफ नहीं होगा। अरे बाबूजी कहलो कि जमाना बड़ा बुरा है, ये बड़ा ये जमाने में कठोर लोग हम अपने दिल का विरह वेदना के जाके सुनाई, के जाके सुनाई हो बाबू, के हमार जान बचाई।
यह बतिया मने में सोच के बाबूजी अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचल हो। बाबूजी एक युक्ति बतौले, कहले कि ये समस्या का समाधान तोहरे माई के पास गंधारी के पास बा। इतनी बतिया जब सुनले दुर्योधन तो सोचे लगल कि हमार माई एकर युक्ति जानत है। यहाँ गीत लगल बाबू, कहना बा कैसे, और देखी हम लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के आप अच्छे नेता हैं और भी अपने जमाने में बिरहा के धुरंधर कलाकार, आज भी कोनो जोड़ नहीं खे। एमएलसी साहब हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, आने वाले हैं। आ मास्टर गीत लगवा। उहे गीत बा कोनो दुल्ही अपने राजा जी से कहतिया, क्या कहतिया हो, अरे पनिया के जहाज से, अरे पनिया के जहाज से पलटनिया बन के अइहा, राजा ले अइहा हो एगो सिंधुरा बंगाल से। लेकिन बाबूजी ये तो गीत रहा, लेकिन भाव पे गौर करेंगे। अरे बेटा के बात सुन के हटे लाही अरवा, देखा रोवे लगले हो, देखा रोवे लगले हो, बाप बेटा मन मार के। ओए बाबूजी, जाके माई गंधारी के पास छछो पाती दुर्योधन रोवत हुआ हो भैया। माई कहली कि ये बेटवा का परेशानी बा, सारी बात रो रो करके बतावत हूँ बाबू, लेकिन बिरहा के शैली में भाव लगल मास्टर, कहना बा, अरे रणधीर रण में मात खा गया, रणधीर रण में मात खा गया, तखैला खून खली का ख्वाहिश हुई अबीर, अरे रणधीर रण में मात खा गया, खून खली का ख्वाहिश हुई अबीर, रणधीर रण में मात खा गया। दुर्योधन कम बलवान ना रहले, लेकिन बाबूजी समय समय का तकाजा है। समय ऐसा ना गई हो बाबू कि अपने के छुपे खातिर के कोना खोजत हुआ। अच्छा छो पाती दुर्योधन रोवत हुआ हो बाबू, लेकिन यहाँ चौलरिया लगल है मास्टर, रामदेव गुरुजी वाली है। रामदेव गुरुजी गाँव हेलो आप और देखिए आप हमारे बड़े भैया मनोज यादव जी, ट्रक के मालिक, बड़ा ही सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर के सम्मान कल गई। आपके चरणों में सादर प्रणाम, आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। गीतिया के रामदेव गुरुजी गाँव साजल राम राम हो राम, साजल से सजन के रोवे की रही निया हो रही निया, और भैली जवनिया। लेकिन बाबूजी भाव पे गौर करेंगे। माई गंधारी बेटवा के समझावत है का,
बोली गंधारी माता ललन से, बोली गंधारी माता ललन से, कर्ज की रिया हो नजरिया, सावन भैली बदरिया ना। सबके सीधे स्वर्ग पठैबा, कर समारिया हो नजरिया, सावन भैली बदरिया ना। हम आंख पर अपने पट्टी बांध के बैठब, काल सुबह एकदम निर्वस्त्र होके यहाँ, एकदम नंगा होके यहाँ, एको शरीर पर सूता न रह जाए बाबू। सब तब सोचत वो दुर्योधन की माई हमके बचे का युक्ति बता देली। बड़ा खुश होके माई के यहाँ से चलल हुआ बाबू, तो गीत लगल है। चोली भिगोर चुनरी, और भिगोर चोली भिगोर चुनरी, भिंगा बदनवना। भिगोर चोली भिगोर चुनरी, भिंगा बदनवना। अनिल का हम का ओढ़ाइला छतरिया, बरसेला सवनवना। लेकिन बाबूजी माई का बतिया सुन के दुर्योधन चलल हुआ। अब का सोचत हुआ बाबू? सुन के बचनवा चलले ललनवा, अइले भवनवा ना। अरे सुन के बचनवा चलले भवनवा, अइले भवनवा ना। निरबस्तया पान कैले शरीरिया, हसेला नयनवा ना। अरे बीच में तो बोले भेंट हो गईली मनमोहन सैलानी से, और नंगा जाना नहीं मुनासिब, पूछला कौनो ज्ञानी से। अरे उल्टा सीधा पढ़ा क्या उल्टा सीधा पढ़ा के मोहन भेजले समनवाना। उल्टा सीधा पढ़ा के मोहन भेजले समनवाना। और निरपत्रया पान कैले शरीरिया, बिहसेला नयनवाना। नंगा होके एकदम निर्वस्त्र होके जात हम, तबले कृष्ण भगवान सोचत हुआ कि माई गंधारी का नजर जब पड़ी तो पूरा शरीरिया वज्र को हो जाई। अब तबले कृष्ण भगवान छल कई गई न जाई के रास्ता में रोक ले। कल सुला हो दुर्योधन, जवान माई तो के पोस के पाल के इतना जवान कैलस, तोहार इहे कर्तव्य बनेला कि वो माई के पास नंगा धड़ंगा होके जा। ई शोभा ना देत।
अब ई मने मने सोचे लगल कि हाँ ई तो सही कल हम माई इतना बड़ कह दिल माई के सामने में एकदम निर्वस्त्र जाई। तब कहले कि कम से कम जाके केला के पतई का कछनिया काछला महाराज। दुर्योधन वापस चल गईले हो बाबू, अबेर हो गयल। और जब अबेर हो गल तो सोचत हूँ कि आज ना जाई अब काल जाई बा कछनी काछ के जाई माई के सामने। इहे सोच के वापस हो गल हो बाबू। और सबेर भइले कछनी काछ के जात हूँ तो गीत बदल गई मास्टर। उहो गीत बा अरे बाबा पिछवड़वा एक छिछिल गड़हिया महराजवा रे महराजवा रे फूलवा फूले लाका चना महाराजवा रे। लेकिन बाबूजी भाव पे गौर करेंगे, बड़ा सुंदर बात हमारे कवि जी लिखने कहना बा। अरे मान के बचनिया चलले कछले कछनिया महाराजवा हो महाराजवा हो टूटी गई महाराजवा हो। नंगा धड़ंगा आवे के जाके माई के समहनवा कहले ए माई और बेटवा आ गल हो माई। माई अखिया पर करिया पट्टी बांध के बैठल है। जब दुर्योधन का आवाज सुनली हो बाबू आंख से पट्टी हटा के देखत है। जब माई का नजर पड़ल दुर्योधन पर पूरा शरीर वज्र का हो गल। लेकिन माई कहली जाए लाल ई का कैला ए लाल। कहली कि एकदम निर्वस्त्र होके यहाँ लेकिन एक गलती कई गई लाल तो के दिमाग के देल सही कछनी काछे को। तब माई कहली कि ये बेटवा तोहर पूरा शरीर वज्र को हो जाई लेकिन जितना दूर में कछनी कछले हुआ वही जगह पर कोई देख के अगर मारी तो तुहार मौत हो सकेला। अब दुर्योधन बड़ा सोच में पड़ गईले हो बाबू। सोचत सोचत दुर्योधन वहां से चलल हो गीत बदल गई। इससे बढ़िया गाना का भाव भाव पे आ जा। अरे बीतली रहीनिया जब अधियाई गईली के पवनवा लागल हो बीरबा का भवन से भागल हो बीरबा का भवन से। बाबूजी और देखी शिव शक्ति नवयुवक मंगल दल हर कीर्तन पार्टी ग्राम धमिना अध्यक्ष प्यारे लाल यादव जी आप भैया के ओर से बड़ा ही सुंदर पुष्पहार 100 रुपया दे के सम्मान कल गई। आपके चरण में शायद अपना आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। जननी के खुनवा से प्यास ना बुझाईली बलिदानी धरती हो ठंडी हो गईली। और लाश मिलल नदी पर जब गईले लाश मिलल नदी पर जब गईले भइल ही अरवा पागल बा वीर
और ये देखी श्याम नारायण यादव जी, आप भैया के ओर से बड़ा ही सुंदर पुष्पहार 200 रुपया देकर के सम्मान कल गई। और ये देखी राजेश राम बड़े भैया आपके ओर से राजेश कुमार बड़ा ही सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर सम्मानित कल गई। 10वीं भैया के हमारे जीजा जी हुआ, क्या बात है। हम जाना था हारमोनिया के बड़ा सुंदर वादक है यहाँ, आपके वो जीजा जी रहना है ना राजेश कुमार जी के सम्मान हम। अरे बाबूजी देखो तुम दुर्योधन जाके भाग के गईले, कले माई तो बता देली युक्ति केहू बचा ना पाई अब हमके। भागल भागल गईले हो बाबू, नदी के किनारे एगो लकड़ी रहे, उल्लास रहे, लेकिन दुर्योधन लकड़ी समझ के वही लसिया पर बैठ गईले बाबू। और जब बैठ गईले तो धीरे धीरे बहात जाते लसिया हो भैया। बीच दरिया में जब गईले आकाशमात यजोरिया जब चमकल हो बाबू, जब आकाशमात यजोरिया चमकल तब देखत हो कि हम लकड़ी पर ना बैठल है, लाश पर बैठल है। तो विदेशिया का भाव लगल मास्टर कहना बा, और लगाही के हियरवा से अरे अपने ललनवा के और रोई रोई पीटे लगले छतिया रवा। अजियले भी साथ दिहला, अमुअले भी साथ दिहला। आई गईली ऐसन समय रवा। अपने बचवा का लाश जब किनारे पर वो पार गईले उतर गईले बाबू, पलट के लसिया देखत हुआ तो कोई और ना बा हमारे, देखत हुआ पलट के कि हमारे बेटवा लक्ष्मण कुमार हम हो भैया। और लसिया के लगा के अपने छतिया से छछो पाती रोवत हुआ बाबू। वही जाए गड्ढा खन के अपने बेटवा के लाश के दफना देले हो बाबू। और दफना के जाके सरोवर के किनारे ए बाबूजी दुर्योधन जलखंबी मंत्र जानते थे, जाके सरोवर में कूद गईले हो बाबू। और जाके कूदले तो सरस्वती माता के स्थान पर पहुंच गईले। और जब पहुंच गईले तो पोपट में भाव लगल मास्टर कहना बा, और भीम कर जे गदाले तूफानिया कायर भागल बा। ए बाबू भीम कर जे गदाले तूफानिया कायर भागल बा। अकीदड़ बन के छुपल बानी पनिया कायर भागल बा। अरे देहलस गद्दार कुल में दगिया लगाई हो, समर भूमि में भागल पापी जीवले पर आई हो। अरे मारब गदा से सब सुख जाई है पनिया कायर भागल बा। अब पटक के तोहरो गड़नाई बदनिया कायर भागल बा। आए बाबूजी भीम जी जाके गदा लेके गरज के कहना, कायर बाहर निकल। इतनी बतिया जब दुर्योधन सुनले हो बाबू, उनके बेचैनी छीट देलस। सोचा तो वो कि हम कायर ना हई, लेकिन हमके कायर के नाम से पुकारत बा। अब गुस्सा में लाल होके दुर्योधन निकले के तैयारी करत हो बाबू। तबले सरस्वती माता कहली कि ये बेटा आज भर रुक जा, काल सुबह तो के पलटन सजा के दे, तब तू जइहा तो के रणभूमि में कोई मार के गिरवैया ना मिली। लेकिन माई सरस्वती के बात ना मनले हो बाबू। गुस्सा में लाल होके दुर्योधन निकल गईले। तब बाबूजी आल्हा लगल, अरे जैसे सान पाई बाबू, अरे लोहा तेज होला। आए हे ओइसे सान पाई वीर होले रे अंगा। और देखी राजेश राम श्याम नारायण भैया के ओर से
100 रुपया दे के सम्मान कल गई। आपके चरण में सादर प्रणाम आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। और ये देखी आप 10वीं भैया के हारमोनिया के बड़ा सुंदर वादक हैं। आप 10वीं भैया के आप जीजाजी हैं। आपके ओर से 100 रुपया देकर के सम्मान कल गई। आपके चरण में सादर प्रणाम आशीर्वाद का प्रतीक्षा है। लेकिन कहना बा अरे झरकल बा खेला बा बहारा निकला के भीम से तुरंत लाला का और राजा संग राजा न कहो राजलिया और चाहे भीम से तुरंत लाला का जाके खड़ा हो गए दुर्योधन। तब कहले भीम से कि सुना हमके ऐसा तैसन मत समझ। अगर तू लड़ाई करवौले चाहत हुआ तो हम वही के संगे लड़ब जे कि राजा हुई। अभी सोचत हुआ मने मने वही जे कृष्ण भगवान छल करत हुआ। बाबूजी कहला कि तू जैसा लड़े जात हुआ वो राजा है। कहला कि जब तो के मस्तक झुका दे ही प्रभु तो जान जाब की राजा रहल, लेकिन मस्तक ना झुकावत है। लेकिन बाबूजी कृष्ण भगवान छल कैले। अब इधर दुर्योधन का दिमाग चक्रव्यूह में फसल है। बाबूजी मने मने सोचत हूँ कि कहत हूँ भगवान होके तो हो सकत है राजा होई। लेकिन बाबूजी खड़ी में भाव लगल। कहना बा घनश्याम अपन युगति लगावे लगले। बाबू घनश्याम अपन युगति लगावे लगले। पोथी हरिवंश भीम के थमावे लगले। अरे बाबूजी कहेंगे अरे बाबूजी अपन दिमाग लगा देले। आ दिमाग लगा के बाबूजी हरिवंश पोथी ले जाकर के थमावत हुआ। सोचत हुआ कि हमार जान बच जाई। लेकिन बाबूजी कहना बा अरे पाई के इशारा धर्मराज मस्तक को झुकाए। कुरफत जुझार जंग में छल को भी बुलाए। अरे भीम भयानक गर्जना सुनावे लगले। हे बाबू भीम भयानक गर्जना सुनावे लगले। पोथी हरिवंश भीम के थमावे लगले। यहाँ से बाबूजी छल कई के दुर्योधन के कृष्ण भगवान बतौले कि अगर चारी ओर मरबा तो इनकर मौत ना हो सकेला। तो बतौले कि एक जगह इनके मरबा देख के इनकर जांग हो तो इनकर मौत हो जाई। अपने मन का मैदान जंग में लड़ाई शुरू हो गई। बाबूजी अपने मन का जंग चलत है। लेकिन जब देख के यह जंघा मरले तब दुर्योधन गिरले। बाबू तब सोचल कि ई कृष्ण भगवान का छल है। तब सोचल कि हमारा संगे ई कृष्ण मुरारी हमारा संगे छल कर गई हो। बाबू इहे बतिया सोच के अब मन बड़ा दुखी है दुर्योधन को हो। बाबू यहाँ से विरह का कहानी समाप्त भई। लेकिन खानदान का परिचय है। गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सी बदन की कथन करे कवि हरिद्वार संग बेचू जी सैला। रणधीर रण में मात खा गया। रणधीर रण में मात खा गया। और देखिए आप बड़े भैया गुलाब चंद भारती जी आपके ओर से बड़ा ही सुंदर पुष्पहार 100 रुपया
500 रुपया दे के सम्मान कल गई। आपके चरणों में सादर प्रणाम आशीर्वाद का प्रतीक्षा हो। और देखिए बिरहा के सुपरस्टार कलाकार, जहां तक बिरहा बा वहां तक आपका नाम बा श्रीमान महोदय जी। आपके ओर से बड़ा ही सुंदर पुष्पहार 100 रुपया देकर के सम्मान कल गई। आपके चरणों में सादर प्रणाम आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। धीर रण में मात खा गया, धीर रण में मात खा गया, तनी तू नंदलाल रह गई से सया पीर। रणधीर रण में मात खा गया। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू यादव जी, आपकी प्रस्तुति बड़ी अच्छी रही। और आपके बाद स्वर्गीय सिमुर नहीं, स्वर्गीय बचाऊ गुरु जी के आप गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सी बदन की बाती। कथन करे कवि हरिद्वार संग बेचू जी सैलानी। रणधीर रण में मात खा गया, रणधीर रण में मात खा गया, तनी तू नंदलाल रह गई